बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की ये बात सुनना आसान नहीं है, लेकिन अगर आज ना सुनी तो कल सुनने का मौका नहीं मिलेगा। आज इंसान जिस मौत से भाग रहा है, वही मौत उसकी परछाई बनकर उसके पीछे चल रही है। कोई जवान है तो कहता है अभी बहुत वक्त है, कोई अमीर है तो कहता है मेरे पास सब इंतज़ाम है, कोई सेहतमंद है तो कहता है मुझे क्या होगा। लेकिन मौत ना उम्र देखती है, ना दौलत, ना सेहत। मौत से पहले अल्लाह ताला इंसान को यूं ही नहीं उठा लेता, बल्कि अपने बंदे को पहले इशारे देता है। ये इशारे 3 बड़े निशानियों की शक्ल में आते हैं। आज हम पहली निशानी से शुरू कर रहे हैं। मौत से पहले पहली निशानी ये होती है कि इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत धीरे धीरे निकलने लगती है। जिस दुनिया के लिए इंसान ने दिन रात मेहनत की, जिस दुनिया के लिए उसने नमाज छोड़ी, रिश्ते तोड़े, गुनाह किए, वही दुनिया उसे अचानक फीकी लगने लगती है। वो आदमी जो हमेशा कहता था मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, मुझे मकान बनाना है, अचानक कहने लगता है अब मन नहीं लगता, अब इन चीज़ों में दिल नहीं रहा। लोग समझते हैं कि शायद डिप्रेशन हो गया है, लेकिन हकीकत में ये मौत की पहली दस्तक होती है। नेक इंसान के लिए ये निशानी रहमत होती है। उसका दिल आखिरत की तरफ झुकने लगता है, उसे तन्हाई पसंद आने लगती है। वो पुराने गुनाह याद करके रोता है। वो कहता है काश मैंने और सजदे किए होते, काश मैंने किसी का दिल ना दुखाया होता। लेकिन बदनसीब वो है जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं निकलती। वो आखिरी वक्त तक कहता है डॉक्टर मुझे बचा लो, पैसा ले लो, इलाज कर दो, मुझे अभी नहीं मरना। दोस्तों याद रखिए, जिस दिल में आखिरी वक्त तक दुनिया बसी रहे, उस दिल से ईमान निकलने का डर होता है। कई बुजुर्गों ने लिखा है कि जब इंसान मौत के करीब होता है तो उसका दिल गवाही देने लगता है कि अब सफ़र शुरू होने वाला है। तभी वो अपने बच्चों से कहता है मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने किसी का हक मारा हो, अगर मैंने सख्ती की हो। यही पहली निशानी है, दुनिया से दिल का हट जाना और आखिरत की याद का आ जाना। मौत से पहले जाहिर होने वाली दूसरी निशानी, जवान और चेहरे का बदल जाना। दोस्तों, अब दूसरी निशानी को समझिए। ये निशानी बहुत गहरी और बहुत डराने वाली है। मौत से पहले दूसरी निशानी ये होती है कि इंसान की ज़बान और उसका चेहरा बदलने लगता है। जो जवान जिंदगी भर गुनाह की बातों में लगी रही, आखिरी दिनों में या तो बिल्कुल खामोश हो जाती है या फिर अजीब अजीब बातें करने लगती है। और जो जवान अल्लाह की याद में रही, वो आखिरी वक्त में और ज़्यादा जिक्र में लग जाती है। कई लोगों ने देखा होगा, मरीज बिस्तर पर पड़ा है, किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके होंठ हिल रहे हैं। घर वाले समझते हैं कि बुखार है या बेहोशी है, लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त वो इंसान वो चीज़ें देख रहा होता है जो हमें नज़र नहीं आती। नेक इंसान का चेहरा मौत से पहले चमकने लगता है, उसकी आंखों में सुकून होता है, वो डरता नहीं, घबराता नहीं। और बदकार इंसान का चेहरा सियाह होने लगता है, पसीना बहता है, आंखें डर से फैल जाती हैं, वो किसी को पहचान भी नहीं पाता। कई बार वो चिल्लाकर कहता है उन्हें हटाओ, उन्हें दूर करो, मुझे मत ले जाओ। दोस्तों, लेकिन घर वालों को कुछ दिखाई नहीं देता। याद रखिए, मौत के वक्त इंसान झूठ नहीं बोल सकता। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी जबान सब सच बोल देते हैं। यही दूसरी निशानी है, जबान और चेहरे का बदल जाना। मौत से पहले जाहिर होने वाली तीसरी निशानी, सकराते मौत और रूह का निकलना। दोस्तों, अब आती है तीसरी और सबसे भयानक निशानी। तीसरी निशानी यह है कि इंसान सकराते मौत में दाखिल हो जाता है। सकराते मौत वो हालत है जहां अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। इस वक्त इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसके जिस्म के अंदर से कुछ खींचा जा रहा हो। रूह धीरे धीरे जिस्म से अलग होने लगती है। नेक इंसान के लिए ये वक्त आसान कर दिया जाता है, जैसे घड़े से पानी गिर जाता है वैसे रूह निकल जाती है। लेकिन बदकार इंसान के लिए जैसे कांटेदार झाड़ी में से गीला कपड़ा खींचा जाए, जैसे शरीर की हर नस टूट रही हो। इसी वक्त इंसान की जिंदगी की फिल्म उसके सामने चलती है। नमाजें भी
गुनाह भी, अच्छाइयाँ भी, बुराइयाँ भी, और तभी फैसला होने लगता है। मेरे प्यारे अजीज़ों, यही तीसरी निशानी बताती है कि अब वापसी नहीं है, अब तौबा का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ अंजाम बाकी है। यहीं पर इंसान समझता है कि काश मैंने सुना होता, काश मैंने सुधर लिया होता, लेकिन उस वक्त काश कुछ नहीं बदलता। यही तीसरी निशानी है। वीडियो पसंद आए तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।